क्या तुम वहां थक जाती हो? हाँ, जाहिर सी बात है, थक तो जाती है। हाँ, मगर इसको हलाल की रोजी कमानी है ना, इसलिए फख्र है मुझे अपनी बेटी पर। जरूर नाम रोशन करेगी ये एक दिन मेरा। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी आपने। तारीफ तो बनती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी कदर हो। क्या तुम ये मुझे सुना रही हो? हाँ, क्यों? क्या तुम इसकी कदर नहीं करते? देखो, तुम इसके कहने पर यहाँ आए हो, इफ्तार कर रहे हो हमारे साथ, हमें वक्त दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कदर है ना? मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे ताना मार रही हो विजदान। मैं जानता हूं कि अपनी बेटी के लिए किस तरह वक्त निकालना है और इसकी कदर कैसे करनी है, समझी? मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, तुम ये सबके सामने कबूल नहीं कर पा रहे हो। फोन उठाने से डरते नहीं, अगर कबूल कर पाते। शुक्रान का फोन था ना? क्या हमारे साथ बैठना कोई जुर्म है ताहिर? क्या इस वक्त तुम कोई जुर्म कर रहे हो? बस करें अम्मी, क्या हो गया आपको? ठीक ही तो कर रही हूँ नीलोफर, इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? इस तरह बार बार याद दिलाकर दिल दुखता है मेरा बहुत। और तुम मेरी बात को गलत मत समझना, यानी ऐसा नहीं है कि मैं झगड़ा कर रही हूँ तुमसे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को महसूस हो कि उसका बाप भी मौजूद है। इसे हफ्तों में आकर मिलने के अलावा तुम और करते ही क्या हो? क्या बाप इस तरह के होते हैं? बताओ ना मुझे ताहिर, अगर इसकी जिंदगी में इसका बाप है तो ये जाहिर क्यों नहीं होता? सही कहा। क्या? अब से मैं और भी एहतियात करूंगा। तुम लोगों को अकेला महसूस नहीं होगा, वादा है मेरा। चलो अब तुम ये पुडिंग खाओ, बहुत मजे का है। चखती हूँ। खाओ ना ताहिर। बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या मुझे एक गिलास और मिल जाएगा? आपा ये गिलास भी भर दें। रुको, लाती हूँ मैं। आपा प्लीज जल्दी लेकर आ जाए। आहिस्ता पियो वरना पेट में गैस बन जाएगी, समझी? हाँ हाँ, रुको, आगे लाओ गिलास। कोई मसला तो नहीं हो रहा ना? अगर कुछ हो रहा है तो बताओ। कोई मसला नहीं। हाँ, एक मिनट, गामजे का फोन है। उठाओ ना, फिर जल्दी करो। मैं नहीं उठा सकती, मेरे दोनों हाथ बंद है। हो सकता है कि वो तुम्हें भी चाहिए? वो भी परेशान हो उमर की तरह। हाँ उठाओ जल्दी से। लो नूरान, उठाओ। हाँ मेरी जान गामजे। हाँ नूरान, तुम मसरूफ तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, तुम बताओ तुमने क्यों फोन किया है? मैं सोच रही थी तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो। आ जाओ, मैं बिल्कुल मसरूफ नहीं हूँ। तुम आ जाओगी तो अच्छा होगा। वैसे भी हमें मदद की जरूरत है। ताहिर भी पता नहीं कहाँ चला गया। निसा भी घर पे बच्चों को संभाल रही है। मैं और शुक्रान यहाँ पे अकेले हैं। हाँ ठीक है। देखो जितने भी प्याज है सब निकाल के रख दो, मैं आके काट दूंगी, ठीक है? कम से कम वहाँ बैठकर आराम से रो तो लूंगी। अरे मेरी जान, आ जाओ। यहाँ आकर रो लेना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से पहुँचो, बंद कर दो। ये तुमने क्या कहा कि यहाँ आके रो लेना? मैं कुछ समझी नहीं। उसने खुद कहा कि उसका दिल रोने को चाह रहा है। मुझे तो दे। मुझे देना भूल गई थी। एक गिलास और दे दें आपा। अब तो मेरा भी दिल रोने को चाह रहा है। यानी ये सिर्फ एक ही चीज बाकी थी जो इन्होंने नहीं मांगी थी। कहीं अब कुछ बाकी तो नहीं रह गया? क्या ये प्लेट मुझे मिल सकती है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, ले लो, कोई चीज रह ना जाए। आपा जो इसके साथ आपने केक दिया है ना, बहुत ही मजे का है। दिल करता है बार बार खाते रहो। जितना भी खाऊं दिल ही नहीं भर रहा। मुझे भी जरूर दिएगा, बहुत दिल चाह रहा है। बाबा कहाँ पर हैं? तुम्हारे बाबा के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल था उमर। थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने गए हैं। क्यों, क्या हुआ है? तुम आ गए बेटा? जी, लेकिन आप कहाँ थे? कहीं नहीं, बस बाहर ताजा हवा लेने गया था। उमर, मैलिक तुम्हारा पूछ रही थी। तुम जानते हो ना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में कमरे से बाहर नहीं आती, इफ्तार के लिए भी नहीं आती। ठीक है चचक, जब उसे भूख लगेगी आ जाएगी। वो नहीं आएगी रिशत, उमर बुलाएगा तो आएगी। अगर वो नहीं आती तो ये उसकी मर्जी है। ये आखिर किस किस चीज का सामना करे?
उसे उसके हाल पर छोड़ दो और इसे चैन से जीने दो। ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। हर बात की हामी नहीं भर लेते। तुम जाकर थोड़ा आराम करो, अपने जहन को सुकून दो। मुश्किल वक्त से गुजरे हो तुम। काश मैंने आपको कॉल पर ये सब कुछ नहीं बताया होता तो आप इतने परेशान नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका। सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटे, फिक्र मत करो। वो एक दर बंद करता है तो 10 खोल देता है। ऐसे ही तो नहीं कहते कि हर चीज में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। मैं मेलिक को देखता हूं जाकर। रिशत, हो सकता है इनकी सुलह हो जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसकी उम्मीदें टूट जाएंगी। हकीकत इसके बरक्स है। अब उसे उम्मीद छोड़ना पड़ेगी ताकि आगे बढ़ सके। ये बहुत अच्छा लग रहा है। किसके लिए है? स्टार? हाँ, समझ नहीं आया मुझे। टूटते सितारे को देखकर जिसके लिए दुआ की थी, वो मैंने किसी के लिए दुआ नहीं की थी, खास तौर पे गामजे के लिए। देखो, मैं जानता हूं कि तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स जब तक तुम इस कमरे में हो हरगिज भी बदलने वाली नहीं है। जब तुम साथ होते हो तो अच्छा लगता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मगर हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं मैं। मैं ऐसा तुमसे चाहती भी नहीं हूं। देखो, इस वक्त मैं बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं और मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ नीचे सीढ़ियों पर बैठ सकती हो ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूं। बाकी तुम्हारी मर्जी। शाम बखैर। शाम बखैर। आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। शाम बखैर। खामखा तकलीफ की आपने। बैठिए। अरे नहीं। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं बेटा। शामदीद उमर। शुक्रिया। मैंने उसे बुलाया था मगर वो नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ। वैसे रिशत, इस मौके की मुनासबत से एक शेर हो जाए, और अगर शेर नहीं तो वो थे ना अब्दुल्ला हिकमत, उनकी नज्म हो जाए। या रब, मैं मर जाऊं या क्या करूं, जिसे चाहा उससे जुदा होकर जीऊं। तूने मुझे एक ऐसी मोहब्बत दी कि तूने मुझे ही उस मोहब्बत का दुश्मन बना दिया। कैसा लगा? मोहब्बत को छोड़कर तो ये भागी थी। चचिक साहिबा, आप ठीक तो हैं? मुझे बहुत अफसोस है। चिचक, ठीक हूँ, माफ कीजिएगा मुझे। उमर, ये देखो, बहुत मजे के बिस्किट हैं, इसमें से एक लो। आप बिल्कुल भी ज़हमत मत कीजिए। हाँ उमर, उधर देखो, वो आ गई है। उसे बैठने की जगह तो दो। आजा, बैठ जाओ। देख के बहुत खुशी होती है रिशत, तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारे लोगों का मेला लगा रहता है। कितना अच्छा है ना ये सब। और जब ऐसा हुजूम हो तो बूढ़ा होने से डर नहीं लगता।
आपकी बीवी भी बहुत अच्छी है, आपका साथ नहीं छोड़ा, हर कदम पर आपके साथ है, आपका ख्याल रखती है। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मैं चाहता था कि अगर मेरा खानदान थोड़ा सा और बड़ा होता तो एक का साथ जिंदगी में छूट भी जाता तो दूसरा अकेला ना रहता। समित, अब बस कर दें। उमर, जब से तुम्हारे बाप को पता चला है, अब इससे छुपाने का कोई फायदा नहीं। बेटा, मेरी हालत बहुत नाजुक मोड़ पर है, या यूं कह लो तो गलत ना होगा कि आखिरी वक्त चल रहा है मेरा। ये किस तरह की बात कर रहे हो समित? क्यों यहां हम सबको अफसुर्दा कर रहे हो? हल हो जाएगा मसला। ठीक है, मैं इलाज करवाऊंगा, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मैं बस बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिशत, देखो, कभी खुद को या अपने साथ वाले को तन्हाई की सजा मत देना। अपने इर्द गिर्द खुशगवार माहौल रखना। और कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरे दिन भी आएंगे तो अपने साथ एक दुख बांटने वाला भी रखना। तुम्हारा एक अच्छा दोस्त एक हद तक ही साथ दे सकता है। कोशिश करो कि तुम्हारा एक बड़ा खानदान बने, एक ऐसा खानदान जो बुढ़ापे में अकेलेपन का साथ दे सके, ताकि तुम जब भी इस दुनिया से रुखसत हो तो तुम्हारे लिए दुआ करने वाला कोई मौजूद हो। देखो उमर, मुझसे एक वादा करो। तुमने एक बार कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस दरवाजे को बंद कर दो। कभी भी अकेले मत रहना बेटा। ये बिल्कुल भी अकेला नहीं रहेगा, अपने बाप की तरह फौरन कोई ढूंढ लेगा। समित, ये गलत बात है। अम्मी, आप भी कभी कभी ना। और तुम भी उमर। क्या मुझे वो स्मूदी पैक करके दे सकती है? घर लेके जाऊंगा मैं। खैरियत तो है, ले जाना क्यों है तुम्हें? वैसे भी वो खत्म हो चुकी है और नहीं है। हम पीने के लिए कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है आप उसके पैसे लेंगी तो इसलिए। हाँ, खुश आमदीद मेरी जान। कैसे हैं आप लोग? क्या भूख लगी है तुम्हें? हाँ, रास्ते में समोसा खा लिया था। उससे कहाँ पेट भरता है। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं नूरान, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। इधर आओ, तुम्हारे कान में एक बात बतानी है। मैंने चॉकलेट चिप वाला केक भी बनाया है, मगर इन लोगों के जाने के बाद तुम्हें दूंगी, ठीक है? काम से ये तो सारा रेस्टोरेंट ही खा जाएंगे आज। आपा, एक और कप चाय मिल सकती है, लेकिन इस बार कप बड़ा रखना ताकि आपको बार बार जहमत ना दे हम। चलो उठो, इस वक्त चाय पियोगे तो सारी रात नींद नहीं आएगी। जल्दी से खाना खत्म करो, हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि सारी रात खुला है। तो फिर सहरी के वक्त आ जाना। जो कुछ खाया है हजम भी करो जाकर। उठो, शाबाश, जल्दी करो। पहले आप ऐसा करें, बिल ला दें, फिर देखते हैं। और वैसे भी हम सबने ज्यादा तो खाया नहीं था, थोड़ा सा सूप, थोड़ी सी मीट बॉल्स और ब्रेड वगैरह, तो इतना ज्यादा नहीं था। बिल्कुल। बाबा, मैं घर पे रुककर उनकी मदद कर देता। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। मेरा ख्याल है जितना मसरूफ रहूं उतना अच्छा है। और हाँ बाबा, वो मुझे आपके दोस्त के लिए अफसोस है। अल्लाह उनको जल्द सेहत याब करे। इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। लेकिन तुमने सुना ना कि उन्होंने क्या कहा था? बाप न बनने का बोझ उनकी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रहा था। जी मैंने सुना था, मगर ठीक है, अगर तुमने सुन लिया तो काफी है। चलो, अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। आने का बहुत शुक्रिया बाबा। कोई बात नहीं, तुम भी आया करो। ऐदा तुम्हें याद करती है और मैं भी याद करता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब अंदर जाओ, मैं जा रहा हूँ।
रुको रुको, बंद मत करना। तुम जाओ अंदर। ताहिर, ये ले जाओ, बच्चों और शुक्रान को दे देना। ये क्या है? ये खास गंदम की ब्रेड है, बहुत पसंद करते हैं वो लोग। उन्हें बता देना मैंने भिजवाई है। देखो, मैं इसे नहीं ले जा सकता, ये तुम खुद जाकर दे आना। क्या मतलब? क्या हो गया, डर लग रहा है क्या तुम्हें? शुक्रान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब तुम यहाँ नहीं थे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। परेशान मत हो, वो कुछ भी नहीं कहेगी। तो फिर तुम उससे मुकाबला करने की कोशिश क्यों करती रहती हो? हाँ, क्या मतलब है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो विजदान, रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं है। झूठ से बचना और सच बोलना भी जरूरी होता है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या झूठ बोला है मैंने, बताओ। आखिर तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? क्या शुक्रान से मुकाबला सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारी भी उतनी ही अहमियत हो जाए? अगर तुम जैसे आदमी के लिए मुझे शुक्रान का दिल दुखाना पड़े तो मैं हमेशा तन्हा रहने के लिए तैयार होता है। नहीं देना कुछ भी, चले जाओ। इन्हें तो धोना भी नहीं पड़ेगा, इतना सफाई से खाया है, प्लेट्स चमक रही है। काम से छोड़ो इन बर्तनों को। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम खुद बाद में उठा लेंगे सारे बर्तन। छोड़ दो मेरी जान। नहीं नहीं नूरान, काम में लगी रहूंगी तो दिल भी लगा रहेगा। नूरान, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ। आ जाओ आ जाओ। देखो उमर रास्ते में है और कभी भी यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों को किचन में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर अकेले रहेंगे तो शायद बात बन जाए। अल्लाह शुक्रान, मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी। मैं कह रही हूँ ना तुमसे। तो इसके बाद हम दोनों रेस्टोरेंट बजाएंगे या इनकी शादी? ये आपस में झगड़ते झगड़ते किचन ही चला देंगे। लेकिन अब हम उमर को भी तो नहीं कह सकते कि तुम मत आना, क्योंकि अब वो रास्ते में होगा। और हम दोनों भी तो यहाँ अकेले नहीं रुक सकते ना। न जाने कैसे कैसे लोग होंगे, चोर बदमाश भी आ सकते हैं, क्या करें? ये हालात देख के मुझे अम्मी की फिक्र होने लग गई। सादिक ने मुझे बहुत सी बातें बताई हैं, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। शुक्रान, मैं कुछ समझी नहीं नूरान, क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगी यहाँ रेस्टोरेंट पर? नहीं, मेरा मतलब है कि ताहिर को फोन करके यहाँ पे बुला लेते हैं। नहीं, अब मैं उसे कॉल नहीं करूँगी, छोड़ दो उसे। खुशामदीद। तो तुम भी यहीं हो? हाँ, मदद करने आई थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं बस मदद करने के लिए आया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। काश कि तुम दोनों की तरह किसी और को भी हमारा ख्याल होता। मिसाल के तौर पर अब नूरान को ही देख लो, तुम ताहिर की तरह ये भी छोड़कर भाग रही है मुझे। और ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं यहाँ सुबह तक अकेली रहूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। उमर भाभी, मुझे कोई मसला नहीं है, अगर इससे कोई मसला नहीं है मेरी वजह से। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। आखिर मकसद तो रेस्टोरेंट संभालना है ना। तुम देख रही हो ना नूरान, ये दोनों ही कितने समझदार हैं। शाबाश है तुम दोनों को। तो आप मुझे कोई काम बता दें भाभी। ठीक है, बताती हूँ, बस एक काम है। अच्छा ठीक है। बस खाना। अभी कुछ देर पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे यहाँ, सब कुछ खा गए, हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने सोचा बच्चे हैं, भूख लग रही होगी तो हम खाने देते हैं। लेकिन अब आज के मेन्यू में चावल और सूप के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म। इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। हाँ बिल्कुल, ये भी खत्म हो गई। मुश्किल नहीं है, मुझे आता है इसे बनाना। क्या वाकई में? हाँ, अम्मी अक्सर बनाया करती थी और भाई को तो बहुत ज्यादा पसंद। अरे उमर, उसकी बात ना ही करो तो बेहतर है। अच्छा, तुम्हें डो बनाना आती है क्या काम से? मुझे नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल आती है। अक्सर तो बना बनाया खरीद लेती। लेकिन मैं खुद भी बना सकती हूँ, वक्त कम होता है इसलिए वो लेती हूँ। चलो, तुम्हें आता है तो बनाओ। कह तो दिया है कि आता है, अब तुम्हें साबित भी करके दिखाऊं। ठीक है, तो फिर तुम दोनों पेस्ट्री बनाओ मिलकर, बाकी सब मैं खुद देख लूंगी। वक्त कम है इसीलिए कह रही हूँ, क्यों ना हम बनी बनाई लेकर आ जाते हैं। मालूम था। क्या मालूम था? सहरी में वक्त ही कितना रह गया है? बस 7 घंटे तुम्हारे पास, तुम कर लोगे। और कोई काम है? लस्सी खत्म हो गई। और उसके अलावा? और ब्रेड भी खत्म है। ठीक है भाभी, अल्लाह ने चाहा तो सब वक्त पर हो जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। कोई मसला तो नहीं होगा ना? हाँ
नहीं। ठीक है, सबको शब खैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। अमीने, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, सहरी के बाद आ जाऊंगी। अगर कोई काम हो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है। रुको रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। हरगिज नहीं। क्या मतलब है? अरे देखो, तुम थक जाओगी, ठंड भी बहुत है। मैं तुम्हें पैदल जाने नहीं दूंगा। बस मैं जल्दी से हाथ धो के आ रहा हूँ, रुको। अम्मी, बाबा देखे ना कितनी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मेरी खातिर बर्दाश्त कर लेना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। चलो चलो चलते हैं। ठीक है, वैसे मैं खुद जा सकती हूँ। रुको रुको, नूरान की कॉल आ रही है। हाँ नूरान, मैं बस 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगी, ठीक है? क्या मतलब, क्यों नहीं आऊँ मैं? वो दरअसल उमर और गामजे को रेस्टोरेंट में अकेले छोड़ना था, इसलिए शुक्रान ने यही कहा। और तुम तो जानती हो कितनी जिद्दी है। मुझे नहीं मालूम नूरान, क्या बिला वजह इतना जोर देना चाहिए? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये तो बताओ, रेस्टोरेंट का इंश्योरेंस तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है, फिक्र मत करो। सिक्योरिटी कैमरा भी है, मैं वक्तन फवक्तन फोन में चेक करती रहूंगी। अल्लाह हमारी मदद करे, और क्या कहूँ मैं। चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। नूरान ने आने के लिए मना कर दिया मुझे। तो फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या रेस्टोरेंट जाना जरूरी था? क्या कोई इंतजार कर रहा था तुम्हारा? हाय अल्लाह, मेरे सर में दर्द होने लगा है। जाओ अम्मी ने अपने बाबा को काम के लिए रुखसत करो। चले बाबा। अगर चाहो तो बाल बांध लो अपने। वैसे भी बांधने ही वाली थी। आलू के समोसे बनाते हैं। मेरा ख्याल है गोश्त के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तुमने कभी आलू वाले खाए? हाँ बिल्कुल। साफ जाहिर है कभी नहीं खाए, इसीलिए ऐसे कह रहे। क्या तुमने गोश्त के साथ खाया कभी? खाए। जब आलू वाले समोसे मैं अच्छे बना सकती हूँ तो कीमे वालों के लिए खर्चा क्यों करें? तो तुम्हें उसकी कीमत से मतलब है, उसके जायके से नहीं। चलो आटा गूंदना शुरू करो। तो डो मैं बनाऊंगा। अभी तो फखर से कह रहे थे सब आता है। बिल्कुल जानता हूँ। फिर मसला क्या है? बात सुनो गाम से, आज ही हमने डिवोर्स पेपर साइन किए हैं, तो हम मिलकर डो बनाएंगे या नहीं? तो नहीं गूंद सकते क्या? तो चलो बनाते हैं फिर। सोच क्या रहे हो? तो बताओ मसला क्या है? तुम ये सोच रहे हो कि मर्द आटा नहीं गूंद सकता? शर्म आ रही है तुम्हें? हद है, ये कहाँ से लेकर आ गई? तो फिर क्या है? हमें शुक्रान को अकेला नहीं छोड़ना, इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए मिलकर काम करना है। तुम ठीक कह रही हो, ये हमें भाभी और रेस्टोरेंट के लिए करना होगा। चलो अब आटा निकालो और गूंदना शुरू करो। चलो देर मत करो, बहुत बातें कर ली हैं तुमने। अच्छा मुझे एक कप निकाल के दे दो प्लीज। ये ठीक रहेगा। तुम्हारी शिफ्ट नहीं है आज? रमजान में ज्यादा रश नहीं होता वहाँ, इसीलिए छुट्टी ले ली है। तलाक की छुट्टी मना रही हो? वैसे एक बहुत बेहतरीन सैड सॉन्ग गा सकती थी वहां पर खड़े होकर। एक बहुत ही मशहूर गाना है, बेहिस इंसान, तुम पर बहुत जमेगा। अरे बात सुनो, मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गई। मैं डो तो बनाकर फ्रिज में रख चुकी थी, लेकिन मेरे जहन से ही निकल गया बिल्कुल। हाँ रुको, बेलन भी देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम ये बेलो काम से, ये पकड़ो और उमर तुम इससे बेलोगे। जरा ध्यान से चलो, काम में आसानी हो तुम्हारे। चलो शुरू हो जाओ। साफ देख के पता लग रहा है कि तुम्हें ये काम करने की आदत नहीं है बिल्कुल। अभी कुछ नहीं कहना चाहती मैं। तुम पर एप्रन बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कुछ कह ही नहीं पा रहे। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। सच कहूं तो ये बेलन तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ये भी देख लिया मैंने, अब ये हसरत भी खत्म हो गई मेरी। हाँ। चलो जल्दी करो, अभी तो बहुत से आलू छीलने भी बाकी है। चलो
तो वाकई हम आलूओं के साथ बनाएंगे। हाँ, बात खत्म करो और आलू छीलना शुरू करो। ध्यान से छीलना। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। लट उलझी चांद से मुकड़े को नागन जुल्फे, चाहे डसे सारी रात। तुम तो यहाँ सहरी के बाद आती हो ना, जल्दी क्यों आ गई? क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था? क्या आप घर में अकेले रहना चाहती थी अम्मी? अर्दम यहीं पर है, क्या तुम्हें नहीं पता? अम्मी वो तो कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। हद है। टीवी चला के ड्रामा देख लो कोई। टीवी पर ड्रामा देखने की क्या जरूरत है? क्या हमें दूसरी बाहर देखनी चाहिए? क्या ख्याल है आपका? इस ड्रामे को खत्म हुए 20 साल हो गए हैं। नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि वो दोबारा शुरू हो गया है। आपने अपने बाल स्ट्रेट किए हैं अम्मी? तुम्हारे उस निकम्मे शौहर ने बता दिया ना तुम्हें सब कुछ। पता था मुझे। अम्मी बताएं, कौन था वो आदमी? क्या करने आया था? उसने सादिक का पजामा क्यों पहना था? शर्म आ रही है मुझे तुम दोनों की सोच के ऊपर नूरान। उस आदमी के ऊपर गरम चाय गिर गई थी और कुछ नहीं। जल गई थी उसकी टांग, इसीलिए सादिक का पजामा दिया उसे। मैं इस उम्र में ऐसी हरकतें करूंगी? हाँ, नालायक। सोचते हो नहीं, बस बोल देते हो। हद होती है। ठीक है अम्मी, लेकिन वो यहाँ आया क्यों और वो आपसे क्या चाहता है? बताए जरा। रिश्ता मांगने आया था वो मेरा। अम्मी ऐसी बातें करके परेशान नहीं करे, ठीक से जवाब दे मुझे। तो सुनो फिर, निसा का घर देखने के लिए आया था, वो मौजूद नहीं थी इसीलिए यहाँ पर आ गया वो। और कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ मेहमान नवाजी की उसकी, ताकि उससे ताल्लुकात अच्छे रहे और वो निसा को उसके घर से ना निकाले। बस इतनी सी बात थी, वरना मैं उसको बुलाती। तो आपने उसे इसलिए घर आने दिया? हाँ, तो इसके अलावा और क्या बात होगी नूरान? सोच के तो बोला करो जरा। अब तुम्हें क्या लगता है कि वो गंजा आदमी मुझे पसंद आएगा और मैं उससे दोस्ती करूंगी? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं? थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अरे वो 5 मिनट क्या रुक गया कि तुम दोनों ने रिश्ता ही जोड़ दिया मेरा उससे। ठीक है, बस मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। गुस्सा क्यों हो रही है? अम्मी क्या? आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लगानी पड़ेगी तुम्हें। ये चप्पल तुम ही उठा के दोगी मुझे। हाँ बोलो मेरी जान। मैंने अम्मी से इस बारे में मालूम किया। वो काफी गुस्सा हुई और कहा कि उस बड़ी जबान वाले आदमी और उनके दरमियान कुछ भी नहीं हो सकता। वो इसके अलावा कह भी क्या सकती हैं? जाहिर है ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। नहीं, मैं अपनी अम्मी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो मोहब्बत करने वाली औरत ही नहीं है। इतनी आसानी से उन्हें कोई पसंद भी नहीं आता। मोहब्बत तो दूर की बात है। लेकिन मैं तो करता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका क्या? जानती तो हो नूरान, एक बात बताऊँ, ये बात समझ गया हूँ। क्या समझ गए? या इन 4 दीवारों के बीच में काम तो ठीक है, मगर तुमसे दूर हो गया हूँ। जिंदगी में पहली बार हम एक दूसरे से इस तरह दूर हो गए हैं। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? बताओ मुझे। अभी तक याद करने का मौका नहीं मिला। तुम तो मेरा दिल तोड़ रही हो, सच बताओ। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद कह दूंगी कि याद आ रही है तुम्हारी। वाह नूरान, बहुत खूब। क्या बात है तुम्हारी। जरा अपनी अम्मी से ही सीख लो कि कैसे प्यार जताया जाता है। अरे चुप, वो कह चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं। छोड़ दो बस इस बात को। तुम्हें पता है इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मुझे क्या पता सादिक, बताओ। एक अजीब सी थकन, ऊपर से तुम्हारी कमी इस रात का बोझ और भी बढ़ा रही है। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। पता है तुम्हें मेरा दिल क्या कह रहा है? कि मेरे पर होते तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तुम्हारी ये जुदाई मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, फोन बंद कर रही हूँ। उफ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे नूरान। जानता हूँ तुम भी सो नहीं सकोगी।